2025 14 ऑफ सितंबर को कंडक्ट होने वाला है और एग्जैक्ट 30 दिन से कम टाइम रह गया है। तो लास्ट के कुछ दिनों में आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बैरिक्स बडी। गाइज एक चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग वो छोटी से छोटी बातें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग अपने ऊपर उनको अप्लाई कर लेते हो तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर पेपर और ईजिली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर सकते हो। अगर आपके पास में है टाइम की कमी तो वीडियो को 2x पे भी कन्वर्ट आप कर लीजिएगा। चलिए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आने वाले इसमें जो भी 25-27 दिन जो भी आपके पास में बचा हुआ है, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखो आपका दिन है ना 7 बजे से आप शुरू कर दो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आप 7 बजे से अपना दिन शुरू करोगे ना आने वाले टाइम के अंदर, सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो भी आपके पास में टाइम बचा हुआ है ना, अगर इस टाइम पे आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो 7 बजे से लेकर के और लगभग शाम के 7 बजे तक, क्योंकि इसी दरमियान आपको हाईएस्ट एफिशिएंसी चाहिए अपने माइंड की। अगर वो मेंटल एफिशिएंसी हाई नहीं होगी तो आप पेपर के अंदर भी ईजिली स्कोर नहीं कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपका एग्ज़ाम जिस भी टाइम पे है, छोड़ देते हैं उसको, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 7 बजे से आप अपना दिन शुरू करो। पहले सेशन के अंदर आपको मैथ्स पढ़ना है, फिर 9:30 बजे से 11:30 आपको फिर से मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जो वो 300 मार्क्स का पेपर है, जब तक आप मैथ्स की पेपर को क्वालिफाई नहीं करते तब तक आपका GAT सेक्शन का पेपर तो चेक ही नहीं होगा। मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ आपको पार करनी पड़ेगी और मैथ्स एक इम्पोर्टेंट स्टोन होता है जो हमारे रिजेक्शन और सिलेक्शन दोनों में ही रोल प्ले करता है। तो भैया मैथ्स को 2 सेशन में पढ़ना है, फिर 12 बजे से 2 बजे आपको इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश ईजी है। 200 नंबर का यहाँ से सेक्शन आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे GAT में और ये ईजी टू स्कोर होता है। इतनी कोई भारी इंग्लिश यहाँ पे नहीं पूछी जाती, मंगल ग्रह की कोई इंग्लिश आपसे नहीं पूछ रहा। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक 1 घंटे का आपका ब्रेक भी हो गया। 4 से 6 1 घंटा साइंस पढ़ो, 1 घंटा GS पढ़ो। ठीक है, और शाम में जो आपने पढ़ा है ना, बस एक बारी उसको नज़रों के सामने से गुजार लो ताकि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाए। जो भी आपको ये पढ़ाई करनी है ये पोमोडोरो सेशंस के अंदर करनी है। अब ये पोमोडोरो सेशंस होते क्या हैं, देखो जापानीज़ लोगों की एफिशिएंसी का लोहा है ना, पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि जापानीज़ लोग हैं ना, ये मानते हैं कि जब कोई काम आप करोगे छोटे छोटे चंक्स के अंदर ब्रेक ले करके, तो आपका आउटपुट बना रहेगा। अगर आप कोई काम को लगातार करोगे तो आपका आउटपुट नहीं बनेगा। इसलिए बोल रहा हूँ छोटे छोटे हिस्सों के अंदर अपने काम को करने की आदत बनाओ। सबसे पहले एक दिन को कुछ छोटे सेशंस में तोड़ लो, आप थकोगे नहीं, और इन सेशंस को कुछ सब सेक्शंस में तोड़ लो। जैसे कि अगर सेशन 1 है पोमोडोरो का, तो आपको क्या करना है, अगर सेशन 1 है जिसमें आपको मैथ्स पढ़ना है, तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 25 मिनट के लिए आप मैथ्स पढ़ो, 5 मिनट पानी का और वॉशरूम का ब्रेक लो, फ़ोन मत चलाना, फिर से 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर से 5 मिनट ब्रेक, फिर से 25 मिनट पढ़ाई, फिर से 5 मिनट ब्रेक, और फिर से 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद में आपको 35 मिनट का 35 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ताकि और अगर आप ये कार्रवाई कर लेते हो तो आपका सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा। सेम चीज़ आपको सेशन 2 के साथ में भी करनी है, सेशन 3 के साथ में भी करनी है, सेशन 4 के साथ में भी करनी है, और दिन में 4 ही सेशन है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप डेली का ये काम कर लोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। देखो यार, आप 10 घंटे टेबल पे बैठे रहते हो, कोई नहीं उसको देखता, ना उतनी किसी में एफिशिएंसी होती, मेरे अंदर भी नहीं है, आपके अंदर भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप है ना, यही 25-25 मिनट जब आपको टाइम घटता हुआ दिखेगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतना ही टाइम और इसमें अच्छा करना है। टिकटिकी जब घूमती है ना, तो हमारा दिमाग भी उसी फॉर्मेट में काम करता है। एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे मज़ेदार चीज़ इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भैया जब भी पढ़ाई करते हो ना, तो पोमोडोरो टाइमर आता है। ठीक है, 2 घंटे का पोमोडोरो टाइमर चेक कर लो, उस पोमोडोरो टाइमर से पढ़ाई करो। ठीक है, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आती है बात कि मैथ्स के सिलेबस की कवरेज का सीक्वेंस क्या होगा। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं, नॉन साइंस वाले स्टूडेंट हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, UPSC कभी भी क्वेश्चन नहीं रिपीट करता, हमेशा टॉपिक ऑब्लिक कंसेप्ट रिपीट करता है।
बस आपको कुछ नहीं करना, 10 साल में 20 बार एग्जाम को कंडक्ट किया गया है, एक साल में 2 बार किया जाता है, तो 10 साल में 20 हो गए। कुछ नहीं करना आपको, बस इतना सा करना है, टॉपिक वाइज जितने भी कंसेप्ट आए हैं उनको समझ के अच्छे से और पेपर को सोल्व कर लो, बस इतना सा कर लो। एक वक्त के बाद में दिखेगा कि जब आपने 4 पेपर सोल्व कर दिए होंगे ना, 5वें पेपर के अंदर सेम वही कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? ऐसे ही एक रूल आता है 80-20 रूल, दैट इज 80% ऑफ द सिलेबस से 20% ऑफ द पेपर बनता है और 20% ऑफ द सिलेबस से 80% पेपर बनता है। तो आपको इस 20% पे फोकस करना है। कैसे पता चलेगा? यूपीएससी के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो, ये 20% हिस्सा बिना टेंशन लिए कवर हो जाएगा। पहले 4 पेपर में दिक्कत आएगी, 5वें में नहीं आएगी, बस यही काम करना है। अब आपको कंसेप्ट का कवरेज क्या रखना है? सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ो, इन सब में इजी टू कवर होता है। देन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, देन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़ो, उसके बाद में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद में आपको वेक्टर्स पढ़ने हैं। बाकी आपके जो प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स हो गया, इतने में ही आपके इजीली 70 से 75 लगभग 75 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और 75 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो और उसमें से 60 सही कर लेते हो, नेट 60 सही काट पीट के, तो ये देख लेना कि आप लोग 150 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। भाई अगर इतने कोई स्कोर कर लेता है ना, तो वो सिंगल डिजिट रैंकर की दौड़ के अंदर भाग रहा है। कैलकुलस और जो इंटीग्रल है ना, जिसको लेकर के मैक्सिमम लोग छाती पीटते टेंशन लेते हैं, भाई इसको एंड में करेंगे। इतने टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर गए तो ये सोच लेना आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ इस चीज़ का। इस सीक्वेंस में करोगे चीज़ें जल्दी और इफेक्टिव हो जाएंगी। मैं आपको बोलता हूँ पीवाईक्यूज के कंसेप्ट को डेप्थ में समझ करके कर लो, काम हो जाएगा। मैथ्स कवर कर लिया, फिर आता है जीएस सेक्शन। देखो जीएस में क्या है, आपको पता है 200 मार्क्स की तो साइंस आएगी और 200 मार्क्स का ही आपका जीएस सेक्शन आएगा, है ना। दूसरा जो जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन हो गया। अब आपको बताता हूँ, अगर 200 मार्क्स की साइंस आ गई, दैट इज 50 क्वेश्चन ये आए और 50 दूसरे आ गए, तो आपको याद रखना है 50 क्वेश्चन जो साइंस से आए हैं, यानी 3 सब्जेक्ट से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन 3 सब्जेक्ट को आपको पहले पढ़ना। और उसमें से भी फिजिक्स से 25 के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स को पढ़ो सबसे पहले, फिर केमिस्ट्री को पढ़ो और अंत में बायोलॉजी को पढ़ो, यानी कि पूरा साइंस सेक्शन सबसे पहले कवर करो। ये 50 क्वेश्चन सिक्योर करते हो, दैट इज आपके 200 मार्क्स में से अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं आपसे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट से क्वेश्चन पूछ लेंगे, साउंड से क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना, ऐसे ही मोशन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वही इजी सेक्शन है। केमिस्ट्री में भी 10th क्लास की केमिस्ट्री पूछी जाती है, इतनी कोई भारी केमिस्ट्री यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा है। 1-2 क्वेश्चन आ गया तो उसको स्किप कर देना, आपने कौन सा पीएचडी करनी है। उसके बाद में बायोलॉजी है, 9th-10th की बायोलॉजी अच्छे से करके चले जाओ, काम हो जाएगा, 1 लाइनर आते हैं। फिर ये तीनों करने के बाद में फिर पॉलिटी कर लो, पॉलिटी क्या फैक्चुअल डाटा है, इजीली कवर हो जाएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री करो, फिर ज्योग्राफी करो, करंट अफेयर्स, है ना, कम से कितने 10-12 करंट अफेयर आ जाते हैं आज के टाइम पे, तो 10-12 करंट अफेयर हो गए। इकोनॉमिक्स में आपको वही पूछेगा कि भैया डेवलपमेंट मॉडल क्या था, दूसरा ये बताओ कि 5 ईयर प्लान क्या थे, छोटी मोटी चीज़ें ही पूछते, इतनी कोई भारी पूछ नहीं रहा। वेयर एज इन्वायरमेंट में ईजी है, वो बायोलॉजी में ही कवर हो जाएगा। और जो एंशिएंट एंड मेडिवल है उसको लास्ट के लिए छोड़ लेना, छोटा सा रीड किया तो ठीक है, नहीं रीड किया तो फिर भी कोई इशू नहीं हो जाएगा आपको। फिर आता है इंग्लिश सेक्शन। देखो 200 मार्क्स की इंग्लिश है, 200 मार्क्स की इंग्लिश है ना यार। और इंग्लिश आपको देखो, अगर ऑफिसर बनना है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, तो हवा में जीने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। कैसे होगी? इसमें भी जब भी जितने लोग एनडीए अपीयर करते हैं, भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपकी इसके ऊपर कमांड है और आपके सामने 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से आप 9 से 10 के 10 भी सही कर सकते हो, कोई इशू होगा नहीं। फिर क्लोज टेस्ट ओब्लिक फिल इन द ब्लैंक्स सेम ही होते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको किस किस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए? कंजक्शन की होनी चाहिए, प्रेपोजिशन की होनी चाहिए, टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, देन आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस यही तो मेजर, तो यही सेक्शन है, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, टेंसेस, है ना, फ्रेजल वर्ब्स, तो यही मेजर सेक्शन है जिनकी नॉलेज होनी चाहिए और इस सेक्शन के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करके चले जाओगे। फिर आता है आपको, है ना, आर्टिकल्स भी आगे भैया इसके अंदर, है ना। फिर आता है स्पॉटिंग एरर। अरे यार, पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से कर लो और इस सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे।
फिर सिनोनिम एंटोनिम, देखो अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, लेकिन यूजुअली जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले वर्ड पूछेगा वो जो कि आपके न्यूज़पेपर में घूम रहे हैं। एफकेट के पेपर की तरह नहीं पूछता कि आपसे मंगल ग्रह से कुछ पूछ लिया, बहुत ईजी होता है ये। ईडियम एंड फ्रेजेस ईजी आएंगे अगर आते हैं तो। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कोई एक किताब पकड़ो उसमें से आराम से हो जाएंगे। और अंत में आती है वोकैबुलरी, जो और कोई दूसरा सेक्शन बच जाता है तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो यहाँ से पहले का ये रीजन है ना, ये रीडिंग सेक्शन वाला रीजन है, ये आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर करके दे देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी भाई, देखो जब तक बेसिक्स पे फोकस नहीं करोगे ना, मैंने आपको क्या बताया, कंसेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। कंसेप्ट के ऊपर दिमाग लगाओ कि किस तरह से, किस पर्टिकुलर सेक्शन से, किस पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। एसएचएम हो गया है ना, आपसे यही पूछता है कि भाई एक बात बताओ, लेंथ इंक्रीज करेंगे या एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया तो मोमेंटम में क्या इंक्रीज आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं इजी वाले, कोई इतना भारी कुछ होता नहीं, आपको कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे। और ये कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से। अगर आप वो स्किप कर देते हो तो ना तो आपको पैटर्न समझ में आएगा और ना वो जो क्वेश्चन के कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे JEE और नीट की तरह न्यूमेरिकल, JEE और नीट की तरह न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल की एप्लीकेशन पूछी जाएगी। और अंत में आपने कितनी ही बढ़िया पढ़ाई कर ली, अगर टाइम पे पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर क्या ही फायदा है। इसलिए बोल रहा हूँ, आदत बनाओ कि एक सही टाइम को मैनेज करते हुए आपको इफेक्टिवली पेपर सॉल्व करना है, नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आप कर लेते हो, इस आने वाले जो 25 से 30 दिन का टाइम है, आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, कॉन्कर कर सकते हो। जनता ने किया है, दुनिया ने किया है, आप भी कर लोगे, इतनी कोई भारी तरीका नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। भाई सच्ची बात बता रहा हूँ, कम पढ़ के कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर सोल्व किया तो भी निकल जाएगा, और ज़्यादा पढ़ के अगर डर में पेपर सोल्व किया तो भी फेल हो जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ, आखिरी टाइम पे थोड़ा सा स्माइल करो, चिल रहो और बस पेपर के लिए ये कंसेप्ट को अच्छे से सोल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा याद रखना। तो गाइज एक चीज़ और बताता हूँ कि इफ़ यू आर समवन वांट्स टू प्रिपेयर फॉर फ्री, देन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ पे जाकर के आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। आजकल तो हम लोगों ने और सुंदर और बेहतरीन नोट्स वहाँ पे अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। मेन चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप एनडीए वाले हो तो एनडीए स्पेसिफिक चैनल ही ज्वाइन कर लेना। दूसरी चीज़, कॉन्करर टी शर्ट जो है, अगर आप अपने एनडीए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो, आपको मोटिवेट करने के लिए यू विल बी अवॉर्डेड विद अ कॉन्करर टी शर्ट। आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो आई विल बी गिविंग दिस टू यू, दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट और मेरी साइड से गिफ्ट है। मुझे भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे तोहफे मिले जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैंने लाइफ में बहुत कद्दू में तीर मारा है, ठीक है गाइस। एक चीज़ और बताता हूँ कि इफ़ यू आर समवन वांट्स टू प्रिपेयर फॉर एनडीए 1 2026 या तुम्हारी सराउंडिंग में कोई करना चाहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से, तो 1 अक्टूबर 2025 से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर कोई भी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड की है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो गाइज एक ही चीज़ रखनी है याद, पेपर हो या ज़िंदगी का कोई भी बड़ा तोप हो, कि इरादा एक होता है और नेक होता तो सफलता ज़रूर मिलती है। आज के इस वीडियो में इतना ही था गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।